Welcome to Kanagia Study Material Today Topic Asterisk Books September 26, 2025 Top Current Affairs News GK in Hindi and English Asterisk in Newspaper Analysis सुबह की शुरुआत करें डेली करंट अफेयर्स के साथ। Heavy checkmark Today's Current Affairs, 26 September 2025. Heavy checkmark Language, Hindi and English. Heavy checkmark Current Affairs with Static GK Fact. Heavy checkmark important for SSC, CGL, CHSL, GD, MTS, Steno, Railway, NTPC, ALP, Police, Bank, Defense, UPSC and all state exams. दोस्तों यहाँ आपको मिलता है डेली करंट अफेयर्स 2025 प्लस स्टैटिक जीके का पूरा पैकेज एक ही जगह। एसएससी करंट अफेयर्स, रेलवे करंट अफेयर्स, बैंक करंट अफेयर्स और यूपीएससी करंट अफेयर्स। अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। Asterisk Q1. विश्व खाद्य भारत 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? Asterisk Which city hosted World Food India 2025? A/Mumbai. बी नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली। सी बेंगलुरु बटा बेंगलुरु। D/Chennai. अंश नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली। Asterisk Blue Book Explanation Asterisk. हिंदी वर्ल्ड फूड इंडिया भारत सरकार द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण प्रदर्शनी है। इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना और निवेश आकर्षित करना है। English, World Food India is an international food processing exhibition organized by the Government of India to boost the food processing sector and attract global investments. Asterisk Q2. भारत का संचार लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया? Asterisk Who has been appointed as the Controller General of Communication Accounts of India? ए अंजलि मिश्रा बटा अंजलि मिश्रा। बी वंदना गुप्ता बटा वंदना गुप्ता। सी सुनीता सिंह बटा सुनीता सिंह। डी प्रियंका शर्मा बटा प्रियंका शर्मा। अंश वंदना गुप्ता बटा वंदना गुप्ता। Asterisk Blue Book Explanation Asterisk. हिंदी वंदना गुप्ता को भारत का नया सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स, नियुक्त किया गया है। यह पद दूरसंचार विभाग की वित्तीय निगरानी और लेखा प्रणाली संभालता है। English, Vandana Gupta has been appointed as the new CGA of India. The CGA manages financial oversight and accounting in the Department of Telecommunications. Asterisk Q3. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया? Asterisk In which city did Home Minister Amit Shah inaugurate the Startup Conclave 2025? ए अहमदाबाद बटा अहमदाबाद। बी गांधीनगर बटा गांधीनगर। चे पुणे। डी लखनऊ। अंश गांधीनगर बटा गांधीनगर। Asterisk Blue Book Explanation Asterisk. हिंदी स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में हुआ, जिसका उद्देश्य नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना था। English, the Startup Conclave 2025 was held in Gandhinagar, Gujarat, aimed at promoting innovation and entrepreneurship. Asterisk Q4. लिविंग ब्रिज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? Asterisk Who has been honored with the Living Bridge Award? ए ऋषि सुनक बटा ऋषि सुनक। बी कीर स्टारमर बटा केर स्टारमर।
सी एंथनी अल्बनीज बटा एंथनी एल्बनीज। डी जो बाइडेन बटा जो बाइडन। अंश कीर स्टारमर बटा केर स्टारमर। Asterisk Blue Book Explanation Asterisk. हिंदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर को भारत और ब्रिटेन के संबंध मजबूत करने के लिए लिविंग ब्रिज अवार्ड दिया गया। English, UK Prime Minister Keir Starmer received the Living Bridge Award for strengthening ties between India and the UK. Asterisk Q5. मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? Asterisk which city hosted the Chief Scientific Advisors Roundtable 2025? A/London. बी प्रिटोरिया बटा प्रिटोरिया। सी टोक्यो बटा टोक्यो। डी पेरिस बटा पेरिस। अंश प्रिटोरिया बटा प्रिटोरिया। Asterisk Blue Book Explanation Asterisk. हिंदी यह सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में हुआ, जहां विभिन्न देशों के वैज्ञानिक सलाहकारों ने शोध सहयोग और नीति पर विचार किया। English, the summit was held in Pretoria, South Africa, where scientific advisors from various nations discussed research collaborations and policies. Asterisk Q6. विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? Asterisk which city hosted the Science Summit 2025? A/Geneva. B/New York. सी वाशिंगटन डीसी। Washington DC. डी बर्लिन बटा बर्लिन। अंश न्यूयॉर्क बटा न्यूयॉर्क। Asterisk Blue Book Explanation Asterisk. हिंदी साइंस समिट 2025 का आयोजन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान किया गया। इसमें सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में विज्ञान की भूमिका पर चर्चा हुई। English, the Science Summit 2025 was held in New York during the UNGA session, focusing on the role of science in achieving SDGs. Asterisk Q7. टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लावर कप 2025 का खिताब जीता है? Asterisk whom did Team World defeat to win the Laver Cup 2025 title? ए टीम एशिया बटा टीम एशिया। बी टीम यूरोप बटा टीम यूरोप। सी टीम ऑस्ट्रेलिया बटा टीम ऑस्ट्रेलिया। डी टीम अफ्रीका बटा टीम अफ्रीका। अंश टीम यूरोप बटा टीम यूरोप। Asterisk Blue Book Explanation Asterisk. हिंदी टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हराकर लावर कप 2025 जीता। यह प्रतिष्ठित टेनिस प्रतियोगिता यूरोप बनाम विश्व खिलाड़ियों के बीच खेली जाती है। English, Team World defeated Team Europe to win the Laver Cup 2025, a prestigious tennis event between European players and the rest of the world. Asterisk Q8. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? Asterisk who has been appointed as the Director General of CISF? ए राकेश अस्थाना बटा राकेश अस्थाना। स्थाना। बी प्रवीर रंजन बटा प्रवीर रंजन। सी एस एन
श्रीवास्तव बटा एस। N. Shrivastava. डी आलोक वर्मा बटा आलोक वर्मा। अंश प्रवीर रंजन बटा प्रवीर रंजन। Asterisk Blue Book Explanation Asterisk. हिंदी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रवीर रंजन को सीआईएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। सीआईएसएफ हवाई अड्डों, मेट्रो और औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा करता है। English, Senior IPS Officer Pravir Ranjan has been appointed as DG of CISF, responsible for security at airports, metro, and industrial units. Asterisk Q9. पुरुष वर्ग में बैलन डियोर 2025 का खिताब किसने जीता है? Asterisk who won the Ballon d'Or 2025, men's category? ए किलियन एम्बाप्पे बटा काइलियन बैप। बी एर्लिंग हालांड बटा अर्लिंग हालंड। सी ओस्माने डेम्बेले बटा आउस्मेन डेम्बेले। डी लियोनेल मेसी बटा लियोनेल मेसी। अंश ओस्माने डेम्बेले बटा आउस्मेन डेम्बेले। Asterisk Blue Book Explanation Asterisk. हिंदी फ्रांस के फुटबॉलर आउस्मेन डेम्बेले ने बैलन डियोर 2025 जीता, जो विश्व फुटबॉल का सबसे बड़ा व्यक्तिगत सम्मान है। English, French footballer Ousmane Dembele won the Ballon d'Or 2025, the most prestigious individual award in football. Asterisk Q10. इस देश ने आयरन बीम नामक मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। Asterisk which country successfully tested the Iron Beam missile defense laser system? ए अमेरिका बटा यूएसए। B/Russia. सी इजराइल बटा इजराइल। डी चीन बटा चाइना। अंश इजराइल बटा इजराइल। Asterisk Blue Book Explanation Asterisk. हिंदी इजरायल ने आयरन बीम हाई एनर्जी लेजर सिस्टम का सफल परीक्षण किया। यह ड्रोन और मिसाइल जैसे खतरों को नष्ट करने में सक्षम है। English, Israel successfully tested the Iron Beam high-energy laser defense system, designed to neutralize threats like drones and missiles. सुबह की देश राज्यों से बड़ी खबरें। 26 सितंबर शुक्रवार। शारदीय नवरात्रि 5वां दिन। मां स्कंद माताजी। एक बांसवाड़ा में मोदी बोले कांग्रेस राज में लूट ही लूट थी, भाजपा सरकार में बचत ही बचत। वसुंधरा राजे से मंच पर की चर्चा, देशवासियों से आह्वान हम जो खरीदेंगे स्वदेशी ही खरीदेंगे। दो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को लूटकर जो जख्म दिए उन्हें भरने का काम हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस सरकार में राजस्थान पेपर लीक का केंद्र बन गया था। जल जीवन मिशन को भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया था। महिलाओं पर अत्याचार चरम पर था। 3 विश्व खाद्य भारत 2025 के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश और सहयोग के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं। भारत में निवेश करने का यह सही समय है। हम खाद्य प्रसंस्करण श्रृंखला से जुड़े निवेशकों के लिए खुले हैं। हम सहयोग के लिए तैयार हैं। मैं सभी से भारत में निवेश करने का आग्रह करता हूं क्योंकि यहां अपार अवसर हैं। 4 महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार करने के लिए बिहार सरकार ने प्रत्येक परिवार की एक महिला को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत
10,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी। आज पीएम मोदी इस योजना का शुभारंभ करेंगे। 5 आतंकवाद विकास के लिए लगातार खतरा, ऐसे नहीं आएगी शांति, संयुक्त राष्ट्र में जमकर बरसे में एस जयशंकर। 6 वैश्विक स्तर पर चमकी भारत की अर्थव्यवस्था, अमित शाह बोले मोदी सरकार में गरीबों तक पहुंची बैंकिंग। 7 अमित शाह ने कहा कि भारत की विकास दर और सुधारों ने वैश्विक स्तर पर देश की छवि को मजबूती दी है। अब दुनिया भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में देख रही है। शाह ने भरोसा जताया कि आने वाले वर्षों में भारत और तेजी से विकास करेगा और विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। 8 देश में चल रहा है बचत का उत्सव, जीएसटी कटौती से त्योहारी खरीदारी की चमक बढ़ी, वित्त मंत्री। 9 ले हिंसा, सोनम वांगचुक बोले मुझे बलि का बकरा बनाया, केंद्र ने उनके एनजीओ का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द किया, हिंसा के लिए भी जिम्मेदार बताया। 10 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को 97 तेजस फाइटर जेट का ऑर्डर, केंद्र ने 62,000 करोड़ की डील साइन की, आज रिटायर हो रहे MiG 21 की जगह लेगा। 11 MiG-21 फाइटर जेट 62 साल बाद आज रिटायर होगा। एयरफोर्स चीफ 6 जेट के साथ आखिरी उड़ान भरेंगे, भारत पाक समेत 3 जंग में शामिल रहा। 12 सुप्रीम कोर्ट बोला गंभीर मामलों में अदालतें रोज सुनवाई करें, दुष्कर्म केस में चार्जशीट दायर होने के 2 महीने के अंदर सुनवाई पूरी करें। 13 बिहार चुनाव से वोटों की गिनती का नया सिस्टम, जब तक सभी पोस्टल बैलेट न गिने जाएं, तब तक ईवीएम के आखिरी राउंड की काउंटिंग नहीं होगी। 14 भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया, भूपेंद्र यादव को बंगाल और बैजयंत पांडा को तमिलनाडु की जिम्मेदारी। 15 महाराष्ट्र, अजित पवार ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, कहा सरकार किसानों के लिए केंद्र से मांगेगी मदद। 16 मालेगांव विस्फोट मामले से बरी होने के बाद लेफ्टिनेंट प्रसाद पुरोहित का प्रमोशन, अब बनाए गए कर्नल। 17 अजीम प्रेमजी बोले विप्रो के अंदर ट्रैफिक की परमिशन नहीं, यह निजी संपत्ति, कर्नाटक सीएम ने कहा था सड़क पर भीड़, अंदर का रास्ता खोलें। 18 पहाड़ी राज्यों में 765 बार तेज बारिश हुई, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड टूटा, बाढ़ प्रभावित पंजाब से मानसून लौटा, दिल्ली में तापमान 35 डिग्री पार। 19 भारत में आगामी 3 महीनों के दौरान सामान्य से अलग मौसम पैटर्न देखने को मिलेगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच देश के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा होगी, लेकिन उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होगी, जबकि तापमान सामान्य से ऊपर रहने की आशंका है। कमजोर ला नीना जैसी परिस्थितियां बनने से कहीं अतिरिक्त बारिश और ठंडी हवाएं तो कहीं उमस और गर्मी की स्थिति पैदा हो सकती है। 20 नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री कार्की का देश के नाम संबोधन, अब 16 साल के युवा कर सकेंगे चुनाव में मतदान, इसके बाद नेपाल में अब 16 साल के युवा भी मतदान कर सकेंगे। पहले यहां उम्र सीमा 18 वर्ष थी। 21 एशिया कप में पहली बार भारत पाकिस्तान फाइनल होगा, पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश को 11 रन से हराया, शाहीन अरूफ को 3 से 3 विकेट। जय श्री राम। शुक्रवार 26 सितंबर 2025 के मुख्य समाचार।
भारत अब चलती ट्रेन से भी दाग सकेगा मिसाइल, रेल लॉन्चर से अग्निप्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। सोनम वांगचुक के एनजीओ का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द, सरकार का बड़ा एक्शन। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, पीएम मोदी बोले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, वैश्विक खाद्य सुरक्षा का केंद्र बना भारत। रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पत्रुशेव ने पीएम मोदी से की मुलाकात, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। पीएम मोदी 26 सितंबर को लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, बिहार की 75 लाख महिलाओं को मिलेगा सीधा लाभ। अमेरिका की भारत को चेतावनी, आप दुनिया के किसी भी देश से तेल खरीद सकते हैं, रूस से नहीं। सच्चाई से नहीं बच सकते, जयशंकर ने ट्रंप को दिखाया आईना, बोले कुछ देश अपनी मनमानी कर रहे हैं। MiG-21 6 दशक की शौर्यता के बाद MiG-21 लड़ाकू विमान की आखिरी उड़ान, स्क्वाड्रन लीडर प्रिया होंगी अंतिम पायलट। JISHNKR, आतंकवाद विकास के लिए स्थायी खतरा, इस पर कड़ा रुख अपनाएं, यूएन में जयशंकर ने दुनिया को किया आगाह। कैबिनेट का बड़ा फैसला, मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर की 5000, स्नातक की 5023 सीटें बढ़ाने को मंजूरी, जारी किए दिशानिर्देश। भाजपा ने चुनावी मोर्चे पर कर दी तैनाती, धर्मेंद्र प्रधान के जिम्मे बिहार, तो भूपेंद्र यादव बने बंगाल के चुनाव प्रभारी। सोनिया बोलीं फिलिस्तीन मुद्दा हल करने भारत आगे बढ़े, विदेश नीति मोदी नेतन्याहू की दोस्ती से तय न करें, सरकार की चुप्पी मानवता के खिलाफ। PAKISTNI स्पाई, राजस्थान से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, ISI को भेजता था सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी। राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आधार लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य किया। मोदी ने माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना और अन्य विकास कार्यों की सौगात दी। बाढ़ के पानी में उतरना आत्महत्या जैसा, करंट लगने से हुई मौतों पर बोले TMC नेता। उत्तराखंड पेपर लीक केस, मुख्य आरोपी खालिद की दुकान पर चला बुलडोजर। मराठवाड़ा बाढ़, राहुल गांधी ने महायुति सरकार से किया राहत प्रयासों में तेजी लाने का आग्रह। PAK वर्सेस बैन, एशिया कप 2025, बांग्लादेश को 11 रन से हराकर फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, शाहीनरूफ को 3-3 विकेट। #daily_current_affairs_at_a_glance। अंतर्राष्ट्रीय ICC ने USA क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सदस्यता निलंबित की। कारण USA बोर्ड ने ICC के रेगुलेशन के तहत गवर्निंग बॉडी का स्टेटस पाने के लिए आवेदन नहीं किया। USA की टीम अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल सकती है। मुख्यालय ICC, दुबई, UAE। दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 लॉन्च, SpaceX फैल्कॉन 9 रॉकेट से। राष्ट्रीय छठा नदी उत्सव 2025, स्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली। आयोजक संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। दिनांक 25-27 सितंबर 2025। उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल। उद्देश्य, भारत की नदियों के सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व का उत्सव। कार्यक्रम, सेमिनार, वृत्तचित्र, फिल्म महोत्सव, सोशल मीडिया क्रिएटर्स का आमंत्रण।
जीएसटी अपेलेट ट्राइब्यूनल जीएसटीएटी का उद्घाटन। उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नई दिल्ली। उद्देश्य जीएसटी से जुड़े विवादों का फेयर, फास्ट और ट्रांसपेरेंट समाधान। संरचना दिल्ली में मुख्य शाखा और अन्य राज्यों में 31 बेंच। हियरिंग शुरू दिसंबर 2025 से। भारत का पहला एआई एनेबल्ड नेचर एक्सपीरियंस सेंटर। स्थान बेतला नेशनल पार्क, झारखंड। विशेषता एआई, होलोग्राम्स और साउंड के जरिए जंगल और वन्य जीवन का अनुभव। उद्देश्य फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के संरक्षण के प्रति जागरूकता। आयुष मंत्रालय ने द्रव्य पोर्टल लॉन्च किया। उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव। अवसर 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर 2025। उद्देश्य आयुर्वेद में उपयोग होने वाले पदार्थों का ऑनलाइन डेटा उपलब्ध कराना। यह एक सेंट्रल पोर्टल है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। भारत ने अग्निपी मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया। यह स्वदेशी, दोचरणीय और सॉलिड फ्यूल आधारित बैलिस्टिक मिसाइल है। मारक क्षमता 2000 किमी। महत्व भारत की रणनीतिक लचीलापन, जीवित रहने की क्षमता और निवारक शक्ति को बढ़ाता है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुप्रभात। जय हो। Please hit like, beating heart and share.